हेलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए। द नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ बी। अच्छा, मेरे पास एक यहाँ पर देखिए, एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, इनमें फर्क क्या है? नॉन नेगेटिव वो नंबर होते हैं जो जीरो भी होते हैं और जीरो से ग्रेटर भी हो सकते हैं। यानी एक ऐसा वैल्यू जो जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, इसको ऐसा लिखते हैं मैथ्स में। मैं ये इसलिए इसको लिखा ताकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इसमें। पॉजिटिव वो नंबर होते हैं जो ग्रेटर देन जीरो होते हैं। नेगेटिव वो नंबर होते हैं जो लेसर देन जीरो होते हैं। और नॉन नेगेटिव नंबर वो होते हैं जो लेसर देन जीरो हो सकते हैं या फिर जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है। और जीरो के बारे में एक जान जाइए, जीरो इज नीदर ए पॉजिटिव नंबर नॉर ए नेगेटिव नंबर। जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है। तो इस टाइप से मेरे पास टोटल 4 टाइप के नंबर चले। क्या बोल रहा है? फर्स्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन नंबर वन क्या है कि बी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी बी का वैल्यू जो होना चाहिए वो जीरो से इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। फिर क्या बोला है? दिस फंक्शन है नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, पहले उसको बाद में वो डिस्कस करते हैं। पहले पहले एफ ऑफ एक्स इसको अज्यूम कर लेते हैं। ये कितना है? 16x³ / 3 माइनस 4bx² प्लस एक्स। ये कब की बात है? जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है तब। तो मैक्सिमा होना, मिनिमा होना, इंक्रीजिंग होना, डिक्रीजिंग होना, सब इस बात पर डिपेंड करता है कि एफ डैश एक्स क्या है। तो पहले बिना कुछ सोचे समझे एफ डैश एक्स निकालना। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में जो 3 आएगा ये 3 से कैंसिल आउट होगा, होके कितना हो जाएगा? 16x² माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x होगा। तो 4b के साथ मल्टीप्लाई होके 8b बन जाएगा। तो 8bx प्लस 1, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होता है। देखिए, अगर आपके पास ना एफ डैश, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर आपका एफ डैश एक्स अगर जीरो आ जाए, ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमा और मिनिमा आने का चांसेस है। मैक्सिमा और मिनिमा आने का चांसेस है। लेकिन वही अगर एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो ना, इसका मतलब क्या बना? एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका तो यही मतलब बना कि या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाए या फिर एफ डैश एक्स लेसर देन जीरो बन जाए। यही तो हो सकता है। तो इस केस में फंक्शन है ना, वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा और इस केस में आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा। ठीक है। और एफ डैश एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इस केस में आपका मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम, मतलब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा का बात कर रहा हूँ। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो वो क्या बोला है कि हैज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम इन द रेंज। तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं आना चाहिए। तो वो ये वाला कंडीशन थोड़ा ना फॉलो कर रहा होगा, ये वाला कंडीशन थोड़े ना फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि इस वाले कंडीशन में तो मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा मुझे। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालने का तरीका यही तो है। लेकिन अगर एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो क्या केसेस है? या तो ये बन जाए या फिर ये बन जाए, दोनों में से कोई एक। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? एफ डैश एक्स कैसा है? क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक आपका, देखिए क्वाड्रेटिक का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो। इस एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूँ। हम्म, ध्यान से सुनिए। ये जो क्वाड्रेटिक है, ये अपना आंसर पॉजिटिव देगा। कम मतलब पूरा का पूरा कोई भी एक्स का वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव देगा, या एक्स वैल्यू के लिए मतलब हमेशा नेगेटिव देगा। ठीक है। ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, ठीक है, तो वो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिस क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो एक्स का कोई वैल्यू के लिए हमेशा का हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। और दूसरा केस ये है कि अगर ए आपका नेगेटिव हो, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और डी इज लेसर देन जीरो हो, तो उस केस में जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, ये हमेशा आपका नेगेटिव आंसर देगा। ठीक है। अब इस केस में देखिए, यहाँ क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है?
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 है, तो वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर मैं डी इज लेसर देन जीरो बना दूं ना, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 16x² माइनस 8bx+1 वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। यहाँ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये बात। कोई भी वैल्यू यहाँ पर तो ऐसा दिया है उसने, x इज ग्रेटर देन जीरो। चलिए मैं ये भी कंसीडर कर लेता हूँ, x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, तो ये कौन सा फंक्शन है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स यहाँ देखिए, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आंसर देगा यानी इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। उस केस में मैक्सिमम मिनिमम आएगा ही नहीं। बस यही तो लॉजिक था। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ए क्या है, ए इज नथिंग बट 16 दैट इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसका डी इज लेसर देन जीरो बनाने का ट्राई करते हैं। तो डी होता क्या है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेसर देन जीरो। बी कितना है, -8b, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 16b² माइनस 4 डॉट ए कितना है, ए है आपका 16, सी कितना है, सी है आपका 1, दिस इज लेसर देन जीरो। तो अगर मैं 64 को कॉमन ले लूँ तो वो कितना हो जाएगा, b² माइनस 1 इज लेसर देन जीरो, यानी b-1 इंटू b+1 इज लेसर देन जीरो। तो b कहाँ से कहाँ, यहाँ देखिए -1 ये है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस वेविकर मेथड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1 से 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी साइन इक्वालिटी साइन नहीं है, तो -1 to 1। लेकिन फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या बोला था, b आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए, b नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो अब फिर से इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, -1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, कहीं यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट बोल रहा है -1 से लेकर 1 तक बिना -1 बिना 1 को लिए, और ये वाला स्टेटमेंट बोल रहा है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 को लेते हुए, तो इसको लेते हुए इन्फिनिटी तक राइट हैंड साइड, यानी b का एक्सेप्टेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to 1, 1 पर ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखते हैं इसका कोई सोल्यूशन है क्या। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिटिल ट्रिकी था, अच्छा क्वेश्चन था। वो पूरा का जितना भी क्वेश्चन का ट्रिक जो था ना, वो इतने पार्ट पर डिपेंड कर रहा है, और आई होप कि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से आता है तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ट्रिकी था, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से तो एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, एंड आई होप कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद भी आएगा। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। ठीक है, ऐसे ही पीवाईक्यूज चाहिए आपको एनडीए के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई जान पहचान वाले कोई रिलेटिव हैं जो एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो और मैथ्स में उनको प्रॉब्लम आता हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो उनको बताइए मेरे चैनल के बारे में, फ्यूचर लीडर्स पाठशाला के बारे में बताइए, कि मैं जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन है एनडीए का वो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा थोरोली। अगर शॉर्टकट है तो शॉर्टकट भी, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी। जैसे इस क्वेश्चन में आपका शॉर्टकट नहीं था, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही है, मतलब कैसे बढ़ते हैं यही पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा ट्राई कर रहा हूँ, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।